गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर एट स्टैंडर्ड। आज का टॉपिक है वचन। 5th नंबर पे है वचन। वचन मीन्स नंबर। नंबर जो है किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाता है। नंबर्स में संख्या ही होता है ना, जानते हो आप लोग। तो वचन यानी जिन शब्द से संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाता है। जैसे वचन हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब हम जानेंगे एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखिए दिया है कि शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पौधा, कौवा, गाय, नदी, पत्रिका आदि, ये सब क्या है? एक वचन है। बहुवचन देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक, जिन शब्दों से एक से अधिक प्राणियों का बोध होता है वह क्या कहलाता है? बहुवचन। और जिन शब्द के रूप से एक प्राणी या एक स्थान या एक पदार्थ का बोध होता है वह कहलाता है एक वचन। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे? बहुवचन। जैसे लड़के, पौधे, कौवे, गायें, नदियाँ, पत्रिकाएं आदि, ये क्या है? सब बहुवचन है। अब हम देखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वचनों के एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। जैसे इसमें दिया है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत में जानते हो क्या होता है? शब्द के अंत में अ लगा होता है, वह अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाता है। अभी हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। एक वचन से क्या होगा? बहुवचन। ये जो क्या होते हैं अकारांत और पुल्लिंग शब्द जो होता है, इसमें जो है जो एक वचन में रहेगा वही बहुवचन में भी होगा। वो दोनों का जो शब्द जो है, दोनों शब्द एक वचन और बहुवचन में एक ही शब्द जो है प्रयोग में आते हैं। जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में अकारांत शब्द लगा होता है यानी अ लगा होता है वह बहुवचन में भी वही होगा, न कि उसका रूप चेंज होगा। नहीं चेंज होगा, एक वचन में भी और बहुवचन में समान रूप से होगा। जैसे यहाँ देख रहे हो आप लोग, बालक, क में अ लगा है, बालक क है ना, इसमें से अ अलग होगा तो नीचे हलंत हो जाएगा, क उसका क पढ़ेंगे तो इसमें अ जुड़ा हुआ है तभी तो बालक पूर्ण रूप से बोलते हैं। तो बालक अ, तो इसका बहुवचन क्या है? बालक ही है। शिखर, शिखर, देखो यहाँ भी शिखर है। बाल, बाल, देखो ये जो है शब्द के अंत में अ लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है। देखो किसान, किसान, वर्ष, वर्ष, ये शब्द जो है हमेशा जो है जो एक वचन में रहेंगे वही शब्द ज्यों का त्यों बहुवचन में भी रखा जाता है। मगर ध्यान देना है आपको कि वह शब्द पुल्लिंग का होना चाहिए। वो भी कैसे? अंत में, शब्द के अंत में अकारांत लगा होना चाहिए, तभी वह जो है कि वह सेम रह सकता है। एक वचन में बहुवचन, एक वचन में और बहुवचन में दोनों समान रहेगा। अब यहाँ दिया है दृश्य, दृश्य, मोर, मौसम, मोर, मोर, मौसम, मौसम, युवक, युवक, वैद्य, वैद्य। देखो शब्द में जो है अ लगा हुआ है, अकारांत है। अब हम देखेंगे आकारांत पुल्लिंग शब्द। अब इसमें रूप चेंज होगा क्योंकि यहाँ आकारांत आ गया है। आकारांत पुल्लिंग यानी शब्द के अंत में आ लगा हुआ है। देखो जैसे गंजा, क्या है? गंजा। जब आकारांत शब्द लगा रहेगा तो उसको हम एक की मात्रा लगा देंगे तो वो जाकर के बहुवचन में बदल जाएगा। गंजा का गंजे, खटोला का खटोले, मौका का मौके, झोंका का झोंके,
समझ में आ रहा है। सब में देखो आकारांत शब्द लगा है, पुल्लिंग का ही है, आकारांत लगा हुआ है, इसमें एक की मात्रा हो जाती है जब एक ही मात्रा लगा देते हैं तो वो बहुवचन में हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ देखो हीरा हीरे, खंभा खंबे, रुपया रुपए, छल्ला छल्ले, इसका बहुवचन छल्ला का क्या होगा, छल्ले होगा, रुपया का रुपए, खंभा का खंबे, हीरा का हीरे। तो ये शब्द जो है आकारांत में है। ऐसे ही आपको बनाना है। अब हम पढ़ेंगे ईकारांत पुल्लिंग। अब देखेंगे कि शब्द के अंत में ई का प्रयोग होता है, उसका बहुवचन कैसे बनेगा पुल्लिंग का। जैसे यहाँ दिया है प्रतिनिधि, तो क्या होगा, प्रतिनिधि। कवि का कवि, ईकारांत में भी सेम रहेगा, ध्यान में आ रहा है आपको। ईकारांत पुल्लिंग में भी क्या रहेगा, जैसे आकारांत में रहा है वैसे ही ईकारांत में रहेगा, बस आकारांत में रूप चेंज होता है। जैसे यहाँ देखो प्रतिनिधि, ई की मात्रा लगी हुई है लास्ट में, तो प्रतिनिधि ही होगा, कवि का कवि ही होगा, व्यक्ति का व्यक्ति ही होगा। ठीक। अब ईकारांत पुल्लिंग यानी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, हाथी हाथी, पंछी पंछी, जौहरी जौहरी, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, खिलाड़ी खिलाड़ी, मंत्री मंत्री। इसका रूप नहीं चेंज, मतलब जो एक वचन में रहेगा वो बहुवचन में भी रहेगा। समझ में आया। अब देखेंगे उकारांत पुल्लिंग शब्द, तरु तरु, गुरु गुरु, पशु पशु, भिक्षु भिक्षु। अब इसमें देखना है कि छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है तो ज्यों का त्यों ही रखा जाएगा। उकारांत जो है इसमें भी वही दिया है। आपको समझ में आ रहा है क्या है, आ रहा है ना। कहने का मतलब है कि देखो अकारांत होता, पुल्लिंग कितने होते हैं, अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऐसे होते हैं 4। तो हमको क्या इसमें समझना है, इसमें रूप चेंज करना है, एक वचन को बहुवचन बनाना है। तो कैसे हम बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि एक वचन में है या बहुवचन में है। तो इसको क्या करेंगे, जहाँ पर देखेंगे कि अकारांत लगा हुआ है शब्द में, जैसे कमल, कमल, तो कमल पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग में अ आ रहा है, कमल में अ आ रहा है, तो कमल का कमल ही होगा बहुवचन, ये नहीं कि कमला हो जाएगा, नहीं होगा। और ई में भी वही चलेगा, ऊ में भी वही चलेगा, लेकिन किस में चेंज होगा, जब आकारांत लग जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी जिस शब्द में, वह जो है उसका रूप चेंज हो जाएगा, बहुवचन में उसका दूसरा रूप होगा। जैसे लड़का, लड़का यानी लड़का का आ रहा है ना, तो लड़के ए लगेगा बस, और कुछ नहीं। समझ में आया। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप। अब इसका देखेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसमें देखो अकारांत में ये दिया है ना, जिस शब्द के अंत में अ लगा होगा उसका रूप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ के जगह पर ए का प्रयोग हो जाएगा। बहुवचन बनाते समय अ के जगह पर ए का प्रयोग हम करेंगे, ए की मात्रा लगा देंगे साथ में। ठीक। जैसे दिया है आँख, आँख स्त्रीलिंग है, तो आँख है अकारांत है, तो इसमें इसका रूप चेंज हुआ है। यही पुल्लिंग में रहता तो नहीं चेंज होता, ज्यों का त्यों रखा जाता। तो यहाँ क्या है, आँख में आँखें, सड़क सड़कें, किरण किरणें, पलक पलकें, ठोकर ठोकरें, दीवार दीवारें, लपट लपटें, पूंछ पूछें, बूंद बूंदें, तकलीफ तकलीफें। इसमें देखो चेंज हुआ है। अब आकारांत में भी इसका रूप चेंज हो जाता है। देखो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसमें क्या दिया है, हवा हवाएं। अब जहाँ देखना है स्त्रीलिंग में, यानी जिस शब्द में, स्त्रीलिंग के जिस शब्द में आकारांत लगा हुआ है, यानी आ की मात्रा लगी हुई है, तो उसमें क्या करेंगे, ए का मात्रा बनेगा।
तो हो जाएगा बहुवचन। हवा का हवाएं, ज्वाला का ज्वालाएं, दिशा का दिशाएं। जैसे देखो यहाँ है ना, श्रृंखला का श्रृंखलाएं, प्रतियोगिता का प्रतियोगिताएं, स्पर्धा का स्पर्धाएं। इसमें आपको क्या देखना है कि ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग रहेगा तो भी एक ही मात्रा लगेगी, और स्त्रीलिंग है तो उसमें चंद्र बिंदु लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? चंद्र बिंदु एक ही साथ लगेगा। ठीक, पूरा एक ही मात्रा रहेगी। तो अब यहाँ देखेंगे ईकारांत स्त्रीलिंग। ईकारांत स्त्रीलिंग में क्या है? रश्मि, रश्मियाँ। इसमें क्या हो रहा है? आ की मात्रा लग रही है। ईकारांत स्त्रीलिंग में जिन शब्द के अंत में ई आता है तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? आ का, या का, या लग जाता है। रश्मियाँ मात्रा का होता है। रश्मि की रश्मियाँ, स्थिति का स्थितियाँ, स्मृति का स्मृतियाँ, आकृति का आकृतियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ, पंक्तियाँ, मूर्ति का मूर्तियाँ। ठीक, ऐसे ही इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। छुट्टी का छुट्टियाँ, खुशी का खुशियाँ, गोली का गोलियाँ, चोटी का चोटियाँ, पहाड़ी का पहाड़ियाँ, झोपड़ी का झोपड़ियाँ। ठीक, उकारांत में देखिए ऋतु की ऋतुएँ, और सब में वैसे ही रहेगा, चेंज होता रहेगा। वस्तु में वस्तुएँ, वधु में वधुएँ, झाड़ू का झाड़ुएँ। ऐसे ही आपको बनाना है। तो मैंने आज आपको सिखाया क्या? नंबर यानी वचन। तो वचन का जो है आप लोगों का ये लेसन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लेसन तक, तो आपको इसी लेसन से याद करने हैं, रिवीजन करने हैं, स्टडी करना है अच्छे से, और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और उसके आंसर देने हैं आप लोग को। लेकिन आपको पहले मैं ये होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लो, करना। निम्न शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब यहाँ दिया खटोला, मूर्ति, व्यक्ति, झोंका, पूछ। बस इतना ही है। देखो इसमें दिया है खटोला, मूर्ति, व्यक्ति, झोंका, पूछ, पलक, बूंद, प्रतियोगिता, स्थिति, प्रार्थना। इसका सबका क्या है? बहुवचन बनाना है। सब एक वचन में है, सबका बहुवचन आपको बनाना है। इसमें लिंग में आपको पहचान करके बना सकते हो कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है। ठीक, तो ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, और आपको एक मतलब वो देना चाहती हूँ कि आपके लेसन्स में, हिंदी लेसन्स में जो है 4 लेसन्स रिजेक्ट हो गए हैं, 4 लेसन को निकाल दिया गया है। वो जो कि कौन कौन से है मैं बता रही हूँ, आप लोग जो है उसको नोट कर लो। जैसे इसमें दिया है लेसन नंबर 3 पर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और लेसन नंबर 4 है गांव शहर। ये 2 लेसन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये आपके सब्जेक्ट मतलब हिंदी सब्जेक्ट से निकाल दिया गया है ये लेसन सिलेबस से। अब इसमें दूसरी इकाई में भी है क्या है, एक है अंधा युग 6 लेसन पर है, और 8th लेसन पर है मेरा विद्रोह। ये 2 जो है नहीं है आपका। ठीक, इसको ध्यान देना। और मैं इस राइटिंग स्केल से क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप लोग करना। पत्र लेखन से है औषधियाँ मंगाना, पत्र लेखन है, औषधियाँ मंगाने के लिए आपको पत्र लिखना है। और कहानी लेखन में है एकता में ही बल, एकता में ही बल। और निबंध लेखन है मेरा प्रिय खिलाड़ी। ये आपका 3 टॉपिक है, पत्र लेखन, कहानी लेखन और निबंध लेखन। इसको आप लोग लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना। ओके, थैंक्स।